हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों, बहुत बच्चे की मांग हो रही थी तो नंबर सिस्टम लाइए सर, नंबर सिस्टम लाइए। तो आज हम लेके आ गए हैं दोस्तों नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों जो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं 2 या 3 क्वेश्चन पूछ सकते। कोई भी एग्जाम रहे, आप पुलिस ले लीजिए उसमें भी पूछेगा, आप रेलवे के ले लीजिए उसमें पूछेगा, एसएससी सीजी के ले लीजिए उसमें, कोई भी एग्जाम दीजिए आपको नंबर सिस्टम से मुलाकात जरूर होगी। तो इसीलिए नंबर सिस्टम दोस्तों लेके आ गए हैं। और ये जान लीजिए एकदम इंडिविजुअल डिटेल्स पढ़ाया जाएगा, चाहे जितनी क्लास लगे, लेकिन जो भी पढ़ाया जाएगा एकदम डिटेल्स जितना पढ़ा देंगे दोस्तों। नंबर सिस्टम से कहीं भी आप कोई भी एग्जाम दीजिए, अगर सवाल पूछेगा तो इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, ये हमारी गारंटी है। और जितना भी दोस्तों पढ़ाएंगे इससे बाहर कुछ पूछने वाला है नहीं, एकदम डिटेल्स पढ़ाएंगे आपको। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्लास जो है, क्लास पहला है। देखिए क्लास पहला है। और देखिए कुल भाजकों की संख्या, देखिए टाइप नहीं लिखी है, देखिए टाइप फर्स्ट लिख लीजिए, भाजकों की कुल संख्या। ठीक है दोस्तों, टाइप फर्स्ट लिख लीजिए, भाजकों की कुल संख्या। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं टाइप फर्स्ट भाजकों की कुल संख्या। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए। अब क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, 125 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है। ये कितना प्यारा क्वेश्चन है, सबसे छोटा क्वेश्चन, सस्ता क्वेश्चन उठा लिए हैं दोस्तों। और हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया है, मेंशन नहीं किए है ना, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूछा गया है। देखिए 125 कुल कितनी संख्याओं से डिवाइड है। तो अगर इसका कंसेप्ट आपको नहीं पता रहे दोस्तों, आप नहीं लगा सकते। आप लगाओगे, ये छोटा नंबर है मान लीजिए, लगा लो, जब बड़े बड़े नंबर उठाएंगे तब आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आप लोग जान लीजिए, पहले बेसिक से जान लीजिए दोस्तों। 125 कुल कितनी संख्याओं से डिवाइड है, तो आपको जान लीजिए, पहले बेसिक से जान लीजिए। देखिए जैसे 125 हो गया, 125, अब यही कहा गया है 125 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है। अब 125 अगर देखा जाए इसे सीधी भाषा में अगर देखा जाए तो 125 1 से डिवाइड है, 1 से डिवाइड है। 125 5 से डिवाइड है, क्योंकि 25 पंजे 125, और किससे 25 से डिवाइड है। सही है ना, 25 पंजे 125। ठीक है, और 125 खुद से डिवाइड होगा। क्लियर है बालक। तो 125 कुल कितनी संख्याओं से डिवाइड है, तो 1 से डिवाइड है, 5 से डिवाइड है, 25 से डिवाइड है, और कितना 125 से डिवाइड है। तो अगर आपसे पूछा जाए 125 कुल कितनी संख्याओं से डिवाइड है, तो आपका आंसर होगा दोस्तों 4 संख्याओं से डिवाइड है। ये तो आप है बेसिक हम आपको बता दिए, लेकिन ऐसे नहीं लगाना है। लगाना कैसे, जैसे आप बड़ा नंबर दे दिया, ऐसे पूछिए 4900, ऐसे 5300 पूछ लिया कुल कितनी संख्याओं से डिवाइड है, तो ऐसे आप फैक्टर करने जाओगे तब तो टाइम टेकन हो जाएगा, मतलब ही नहीं निकलेगा। तो आपको हम बता दे रहे हैं ना, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे नोट कर लीजिए। और हम उम्मीद करते हैं आप लोग अगर नोट्स बना लोगे, ये जान लीजिए एकदम डिटेल्स पढ़ा दे रहे, एकदम इंडिविजुअल डिटेल्स, मतलब हो इसको पढ़ा दे रहे हैं। अब इसको हटाया नहीं जाएगा यूट्यूब पर से, हमेशा के लिए पड़ा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। देखिए बेसिक हो गया। अब देखिए बेसिक है, या कह सकते हो मेथड 1। ठीक है, मेथड 1। अब देखिए बालक मेथड 2। अब करना क्या है, 125 है, 125 है। अब 125 को क्या कर देना, फैक्टर कर देना है। अब 125 का अगर दोस्तों आप फैक्टर करोगे, 5 इंटू कितना, 5 इंटू कितना 5, 25 पंजे 125 ना। अगर 125 का फैक्टर करोगे, 25 पंजे 125। अब इसको हम लिख सकते हैं कितना दोस्तों, 5 घाते 3। ठीक है दोस्तों, इसको लिख सकते हैं कितना, 5 घाते 3। अब क्या करना है, अब जितना घात रहे ना, यही पूछा गया 125 के कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है। 125 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है, तो इसमें क्या करना, जितना घात आए उसी में एक प्लस कर देना है ना। तो कुल देखा 125 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है, तो कुल विभाजित होने वाली संख्या कितना हो जाएगा। देखिए कुल विभाजित संख्या, कुल विभाजित संख्या, कुल विभाजित संख्या 3 है दोस्तों। एक का कर देना, एक्स्ट्रा प्लस कर देना है, तो 3 एक कितना आ जाएगा, 4। यही 4 जो है कुल विभाजित संख्या हो जाएगा आपका। ठीक है बालक, यही 4 जो है क्या हो जाएगा, कुल विभाजित संख्या हो जाएगा। अब थोड़ा समझिएगा, अब आप लोग दिमाग में ये चलता होगा, एक काहे बिना प्लस कर रहे हो ना, एक काहे बिना प्लस कर रहे हो ना। तो देखिए समझिएगा,
125 था, 125 था आपका। अब 125 5 से डिवाइड होगा, 25 से डिवाइड होगा, सही है ना, 25 से डिवाइड होगा और 125 से डिवाइड होगा, सही है। 5 से डिवाइड होगा, 25 से, 125 से। जो ये प्लस हो रहा ना, 1 से, तो 1 से भी डिवाइड होगा ना, ये तो कोई भी संख्या हो तो 1 से डिवाइड होगा, तो इसीलिए 1 का है स्टेप प्लस कर दिया जाता है। आप कोई भी विभाजक नियम लगाओगे, हाँ, विभाजक क्वेश्चन उठाओगे, उसमें 1 हमेशा स्टेप प्लस होगा, क्योंकि अगर 125 जो है 125 से डिवाइड है तो 1 से तो हमेशा डिवाइड रहेगा, सही है, हमेशा डिवाइड रहेगा, कोई भी नंबर है 1 से डिवाइड रहेगा, इसीलिए दोस्तों इसमें 1 का होता है प्लस हो जाता है। तो 3 था, 1 प्लस कर दो कितना 4, तो कुल विभाजित संख्या बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। अब दूसरा देखिए, 720 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 720 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है। तो देखिए क्या करना है दोस्तों, 720 का पहले आपको क्या कर लेना, फैक्टर। 720 का अगर फैक्टर करोगे कितना आ जाएगा, देखिए 72 गुणे 10, हाँ ठीक है। अगर 720 का फैक्टर, इसे डायरेक्ट मत करिए, डायरेक्ट करोगे नहीं कर पाओगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप तोड़ोगे तो आप लोग तोड़ लोगे बेटर तरीके से। देखिए 720 का फैक्टर करोगे 72 गुणे 10, अब 72 को लिख सकते हो, देखिए 9 गुणे 8 गुणे कितना 10, 9 8 72 गुणे, ठीक है, 9 8 72 गुणे 10, सही है। अब 9 का फैक्टर करिए, 3 इंटू 3, 3 त्रिक का 9। अब 8 का फैक्टर करिए, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8। अब 10 का फैक्टर करिए, 2 घात 2 गुणे 5, 5 दूना 10, सब फैक्टर हो गए। आपको करना क्या है, अभाज्य फैक्टर करना है, बस सीधी बात यही है। जो भी नंबर रहेगा उसका हम अभाज्य फैक्टर करेंगे, मतलब ये देखिए सब संख्याएं अभाज्य हैं, तो जैसे 720 का हम अभाज्य फैक्टर लेंगे, सीधी बात है। या तो कहेंगे हम 720 का फैक्टर कर देंगे सबसे छोटा मान में, ठीक है। तो अब देखिए 2 कितनी बार है, 1 बार, 1 2 3 4, 2 कितना बार है, 4 बार, इसको लिखेंगे 2 घाते 4, ठीक है बालक, कितना 2 घाते 4, सही है बालक। अब देखिए और इंटू, और देखिए बालक 3 कितनी बार है, देखिए 1 2 2 बार है, इसको लिखो कितना 2 घाते 3 घाते 2, सही है। अब 5 कितनी बार है, देखिए दोस्तों 1 बार है, इसको लिखोगे 5 घाते 1, ऐसे लिख सकते हो नहीं आप, बोलो समझ में आया। अब लिखो, देखिए 1 2 3 2 घाते, देखिए 1 2 3 4, 2 घाते 4, और 3 कितनी बार, 1 2, तो 2 घाते 2, 5 बार 1 बार, 5 घाते 1। अब यही बताया गया है, सब में 1 प्लस कर देना है, सब में क्या कर देना दोस्तों, 1 प्लस कर देना। अब इसमें 1 प्लस करोगे तो 4 है, 1 प्लस कर दोगे दोस्तों कितना आ गया 5, इंटू इसमें 1 प्लस कर दोगे 2 है तो 1 प्लस कर दोगे दोस्तों कितना आ गया 3, इंटू 1 है तो 1 प्लस कर दो कितना आ गया 2, सही दोस्तों। अब 5 3 15 दूना 30, कितना आ गया दोस्तों 30। अब कहा जाए 720 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है, तो आपका आंसर होगा दोस्तों बी सी वाला कितना 30, सही है, सही है। 720 कुल कितनी संख्याओं से डिवाइड है दोस्तों, तो 30 संख्याओं से डिवाइड, ठीक है। तो कुल विभाजिकता बराबर, देखिए 720 कुल कितनी संख्याओं से डिवाइड है, तो कुल संख्या बराबर कितना हो जाएगा 30, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9000, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 9000 के विषम भाजकों की कुल संख्या बताइए। देखिए अभी तो कुल भाजकों, देखिए हम इसमें सारा चीज क्लियर करा देंगे। देखिए पहले आपसे क्या पूछा गया था, कुल भाजक, तब उसके बाद अब आ गया विषम भाजक, उसके बाद बताएंगे समभाजक, उसके बाद बताएंगे अभाज्य भाजक, सही है दोस्तों। मतलब जो भी एकदम इंडिविजुअल डिटेल्स, मतलब स्टेप बाय स्टेप सारी चीज क्लियर कराते चलेंगे। बस फर्क है हर उठा से एक एक क्वेश्चन उठाएंगे, मतलब हर एक मतलब क्वेश्चन, जैसे विभाजक तक विषम से 2 क्वेश्चन उठा लेंगे, सम से 2 क्वेश्चन उठाएंगे, मतलब ज्यादा क्वेश्चन नहीं उठाएंगे, आप लोग उब जाओ, ठीक है। तो देखिए 9000 के विषम भाजकों की कुल संख्या बताना है, तो पहले 9000 का आपको फैक्टर करना पड़ेगा। 9000 का फैक्टर करोगे तो आएगा कितना 9 गुणे, अब इसको लिख सकते हो 10 इंटू 10 इंटू 10, सहमत हो बालक। अब देखिए 9 का फैक्टर करोगे 3 इंटू 3, और देखिए 10 का फैक्टर करोगे 2 गुणे 5, और ये 10 का फैक्टर करोगे 2 गुणे 5, और इस 10 का फैक्टर करोगे 2 गुणे 5। क्लियर है बालक, सही है। अब देखिए 2 कितनी बार है, देखिए 1 2
तीन बार है तो हम लिखेंगे कितना 2 घाते 3। क्लियर है बालक, 2 घाते 3 इंटू, अब देखिए 3 कितनी बार है, 1 2 बार है ना, इसको लिखेंगे 3 घाते 2। अब देखना है 5 कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार। सही दोस्तों, तो इसको लिखेंगे कितना 5 घाते 3। अब हमसे विषम भाजकों की संख्या पूछा गया है। किसकी संख्या पूछा गया दोस्तों, विषम भाजकों की संख्या। अब देखिए जब हमें विषम भाजकों की संख्या निकालना है तो सम भाजक को क्या कर लेना है दोस्तों, अलग कर लेना है। विषम भाजकों की संख्या निकालना है, सम भाजक को क्या कर लेना, इसको अलग करना है। ठीक है बालक, अगर आपको विषम भाजकों की संख्या पूछा गया है तो सम भाजक जो ये 2 का है सम है और 3 5 का है विषम है, तो जो 2 है इसको क्या कर लेना, अलग कर लेना है। बस आपको कहा, यहाँ देखिए 2 है, यहाँ का लिख देना है दोस्तों 3। ठीक है, यहाँ देखिए 3 है तो यहाँ का लिख देना है 4, तो 4 तिहाई 12, यही का हो गया विषम भाजकों की संख्या। लिख दें विषम भाजकों की संख्या। ठीक है बालक, अब विषम भाजकों की संख्या पूछा जाए तो कितना, ये 2 है तो 1 प्लस कर दोगे 3, ये 3 है तो 1 प्लस कर दोगे 4, तो 4 तिहाई 12, तो 12 का हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये का हो गया विषम भाजकों की संख्या हो गया। ठीक है, और सम के ये 2 का है सम, इसको क्या कर देना, अलग कर देना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बता रहे हैं एकदम ओरल लगाओगे, देखते उत्तर की प्राप्ति कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कितना है 2160। कितना दोस्तों, 2160 के विषम भाजकों की कुल संख्या बताना है। कितना है 2160 के विषम भाजकों की संख्या बताना है ना, 2160 के विषम भाजकों की संख्या बताना है। अब 2160 पहले आप फैक्टर करोगे। ठीक है बालक, 2160 के विषम भाजकों का फैक्टर बताना, पहले 2160 का फैक्टर करोगे, इसको लिखोगे 216 गुणे कितना 10। सही है, अब 216 का मतलब कितना, 6 का क्यूब, 6 गुणे 6 गुणे 6 और गुणे 10 ना, 6 4 36, 6 का 216 और गुणे 10। अब इसको 6 को फैक्टर करेंगे तो देखिए 2 गुणे 3 और 2 गुणे 3 और कितना, और एक बार है ना, फिर 2 गुणे 3 और उसके बाद 10 का 2 गुणे 5। ठीक है, अब आपको चेक कर लेना पहले 2 कितनी बार है। देखिए बालक 1 2 3 4, तो देखिए ये हो जाएगा 2 घाते 4 इंटू 3 कितनी बार है, देखिए 1 2 3 कितनी बार है, 3 बार, 3 घाते 3 इंटू 5 कितनी बार है दोस्तों, 1 बार, तो 5 घाते 1 हो जाएगा। ठीक है बालक, 5 घाते 1 हो जाएगा। अब इसको अलग करना है ना, जो सम है इसको अलग कर देना है, सम को अलग करना है ना, अलग करना है सम को अलग करना है। ठीक है बालक, अब सम को अलग कर लोगे तो देखिए 3 घाते 3 में ये 3 है तो 1 प्लस करोगे कितना आ जाएगा 4 इंटू ये 1 है तो इसमें भी 1 प्लस कर लो कितना आ गया 2 आ गया, तो 4 दूना 8। एक का हो गया दोस्तों विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या। अब विषम भाजकों की संख्या दोस्तों कितना हो जाएगा, देखिए विषम भाजकों की संख्या यही हो जाएगा कितना, देखिए यहाँ 3 है 4 प्लस करोगे 2, 1 प्लस कर दोगे 4 हो गया, यहाँ 1 है 1 प्लस कर दोगे 2 हो गया, तो 4 दूना 8। एक का हो गया दोस्तों विषम भाजकों की संख्या। ठीक है बालक, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 1620 के समभाजकों की कुल संख्या बताइए। 1620 के समभाजकों की कुल संख्या बताइए। अब देखिए आपको कुल भाजकों की संख्या सिखा दिए, ठीक है, उसके बाद विषम भाजकों की संख्या सिखा दिए, अब का है समभाजकों की संख्या। 1620 के समभाजकों की संख्या बताना है दोस्तों, 1620 के समभाजकों की संख्या बताना है। तो अब देखिए क्या करना, फैक्टर ही करना है। अब 1620 का अगर हम फैक्टर करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 162 और गुणे कितना 10 लिखेंगे। सही है, 162 गुणे 10 करोगे 1620 आ जाएगा। अब 162 का फैक्टर करेंगे तो 9 गुणे 18 हो जाएगा, 18 9 162 और गुणे कितना 10। सही दोस्तों, अब इसका फैक्टर करेंगे, देखिए 3 गुणे 3 दूना 6 और 18 का 2 तिहाई 6 तिरिक 18 और 10 का 2 गुणे 5।
सही है। देखिए 3 त्रिक का 9, 2 तियां 6 त्रिक 18 और 5 दूना 10। अब देखना है 2 कितनी बार है। देखिए 1 और 2, 2 बार है, मतलब 2 घाते 2 इंटू 3 कितनी बार है। देखिए 1 2 3 4, 3 4 बार है, 3 घाते 4 और 5 कितनी बार है, 1 बार, तो 5 घाते 1। अब आपसे अगर पूछा जाए, पहले आप कुल भाजकों की संख्या निकाल लीजिए, कुल भाजकों की संख्या निकाल लीजिए, फिर विषम भाजकों की संख्या निकाल लीजिए, और कुल भाजकों में से विषम भाजकों की संख्या घटा दोगे दोस्तों, सम भाजकों की संख्या नहीं आ जाएगी। तो कुल भाजकों की संख्या समझिएगा, देखिएगा, कुल भाजकों की संख्या बराबर, कुल भाजकों की संख्या बराबर एक कितना है, 2 है, यहां प्लस हो जाए कितना 3, ये 4 है, एक प्लस हो जाए 2 कितना 5, ये 2 है, एक प्लस हो जाए सॉरी यहाँ ये 2 है, एक प्लस होगा 3, ये 4 है, एक प्लस होगा 5, ये 1 है, एक प्लस होगा दोस्तों कितना 2, तो 5 15 दूना 30। अगर सिर्फ आपसे ये पूछा होता कुल भाजकों की संख्या बताइए तो आपका 30 आंसर होता। कितना 30 आंसर होता। अब विषम भाजकों की संख्या निकालना है, विषम भाजकों की संख्या। अब विषम भाजकों की संख्या हो जाएगा दोस्तों, तो यही सम वाला आपको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, सम वालों को अलग कर लेना है। तो यही कितना है 4 है, तो 1 प्लस कर दो कितना 5, 1 है, तो 1 प्लस कर दोगे कितना आ गया 2, 5 दूना 10। अब इसी में से 30 कुल भाजकों की संख्या, 10 विषम भाजकों की संख्या, 30 में से 10 घटा दोगे तो कहा जाएगा दोस्तों सम भाजकों की संख्या। किसकी दोस्तों, सम भाजकों की संख्या। अब सम भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों 30 में से 10 घटा दोगे कितना आ गया दोस्तों 20। यही 20 जो है सम भाजकों की संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बालक, ऑप्शन नंबर डी। एक तो तरीका ये है लगाने का, ठीक है, एक तो तरीका ये है लगाने का, एक मान लीजिए मेथड 1 मान लिया जाएगा, लेकिन अगर ऐसे न जमे तो एक तरीका और है, थोड़ा इसमें आपको समझना पड़ेगा तभी आप समझ पाओगे। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब उसको हम बताएं। हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया, तो चलिए देखते हैं। देखिए अब यहां तक तो हमारा हो गया, फैक्टर कर दिए हैं। तो अगर कुल भाजकों की संख्या पूछा जाता, इसको देखिए 2 घाते 2 इंटू 3 घाते 1 2 3 4, 3 घाते 4 और 5 घाते 1 कर देते, और इसमें 2, इसमें 1 प्लस कर देते, इसमें 1 प्लस, इसमें 1 प्लस कर देते, गुणा करा देते, कुल भाजकों की संख्या निकल जाता। लेकिन इसमें यह कहने का तात्पर्य है, जब आपसे सम भाजकों का संख्या पूछा जाए, देखिए सम भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या। अब जब आपको सम भाजकों की संख्या पूछा जाए तो एक चीज याद रखना पड़ेगा, विषम भाज देखा कुल भाजकों की संख्या पूछा जाता, इसमें 1 प्लस कर देते, इसमें 1 प्लस कर देते, इसमें 1 प्लस करके गुणा करा देते। अब विषम भाजकों की संख्या पूछा जाता, ये 2 का 2 घाते 2 ना, इसको अलग कर देते, इसमें 1 प्लस, इसमें 1 प्लस करके गुणा करा देते। लेकिन सम भाजकों की संख्या पूछा जाएगा तो जो चीज सम रहे, जो द्विसम है, जो दोस्तों ये सम है, इसमें आपको 1 नहीं प्लस करना है, इजवन 2 है, ये वाला 2 इजवन 2 है, इसको ऐसे उतार लेना है 2 इंटू ये 4 है तो 1 प्लस कर दो कितना आ गया 5, अब 1 है तो 1 और प्लस कर दो कितना आ गया 2, तो 5 दूना 10 दूना 20 आ गया कि नहीं आंसर, बोलो। बस ये है, बस इतना जान लीजिए जो 2 की घात रहेगा, मतलब जो 2 की घात रहेगा उसमें 1 आपको नहीं प्लस करना है, उसको डायरेक्ट ही उतार लेना है 2, और बाकी जो है इसमें आप क्या कर देना 1 प्लस कर देना है। ठीक है, नोट में लिखना है, लिख लीजिए, जो 2 की घात रहेगा उसमें 1 नहीं प्लस करना है। नोट में लिखना है, लिख लीजिए दोस्तों, नोट में लिख लीजिए, नोट में ऐसे जो ऐसे लिखिए, लिख लीजिए, देखिए जो 2 की घात
रहेगा उसमें एक जोड़ना नहीं है। किसके लिए? सम के लिए। सही है, जो 2 की घात रहेगा उसमें एक जोड़ना नहीं, सम के लिए आपका डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। ठीक है बालक, देखिए बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 19,800 के समभाजकों की कुल संख्या बताइए। अब 19,800 का फैक्टर करोगे, 19,800 का फैक्टर करोगे, 19,800 के समभाजकों की संख्या बताना है तो आप क्या करोगे, 198 और गुणे कितना 100। सही है। अब इसको 198 का फैक्टर करोगे, 11 गुणे 18 गुणे और 100 का फैक्टर करोगे 10 गुणे 10, 11 गुणे 18 कर दोगे 198 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 18 दहम्मा 180 और 18 ग्राम में 198। ठीक है, अब इसका देखिए 11 तो 11 है ये रहे बालक, और 18 को 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 तिहाई 6 18 इंटू 2 गुणे 5। ठीक है बालक, 2 गुणे 5। अब क्या करना है आपको, देखिए अब इसको लिख दीजिए कितना, 2 कितनी बार है, 1 2 बार, 2 घाते 2 इंटू 3 कितनी बार है, 1 2 2 बार, 2 घाते 3, और 5 कितनी बार है दोस्तों, 1 बार, 5 घाते 1, 11 कितनी बार है, 1 बार, 11 घाते 1। ठीक है, अब समभाजकों की संख्या अगर आपको निकालना है दोस्तों, देखिए समभाजकों की संख्या आपको निकालना है, जो 2 है, ये जो 2 है दोस्तों, इसमें क्या करना है, 2 को 2 ही लिख, देखिए 2 घाते 2 है, ये जो घात है 2, ये 2, ए वाला 2, इसमें एक नहीं प्लस करना है, एक ऐसे उतार लेना है, 2 इंटू इसमें एक प्लस कर देना है, 2 है 1 3। सही है, इसमें 1 है, 1 प्लस कर दोगे कितना आ गया 2, ये 1 है दोस्तों, 1 प्लस कर दो, ये आ गया कितना 2, 2 तिहाई 6 दूना 12 दूना 24, कितना दोस्तों 24। ठीक है, देखिए कितना, अच्छा एक फैक्टर नहीं कर पाए यहाँ, देखिए इसको देखिए, लिखो कितना, 11 गुणे कितना 2 गुणे 3 गुणे 3 18 को, और 10 को देखिए 2 गुणे 5, ये भी 10 है, इसको यही छोड़ दिए थे, 2 गुणे 5। अब 2 देखिए कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, मतलब लिख सकते हो, देखिए 2 घाते, देखिए दोस्तों देखिए 2 घाते 3 ना, 2 कितनी बार है, देखिए 1 बार 2 बार 3 बार, 2 घाते 3 और 3 बार, और 3 देखिए कितनी बार है, 1 बार 2 बार 2 बार है, मतलब 3 घाते 2, और देखिए 5 कितनी बार है, 1 बार 2 बार, 5 घाते 2, 11 कितनी बार है, 1 बार, 11 घाते 1। ठीक है बालक, देखिए बात समझिएगा, अगर देखिए समझिए 19,800 का फैक्टर करोगे, 198 गुणे 100, 198 का फैक्टर करोगे 11 गुणे 18 और गुणे 10 गुणे 10। अब 11 18 का फैक्टर करो, 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 18, 10 का 5 दूना 10, ये 10 का 5 दूना 10। अब 2 कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, 2 घाते 3, 3 कितनी बार, 1 बार 2 बार, 3 घाते 2, 5 कितनी बार, 1 बार 2 बार, 5 घाते 2, 11 कितनी बार, 1 बार है। अब यही कहा गया है, जो 3 रहेगा, जो 3 का घात रहेगा दोस्तों, इसमें एक नहीं प्लस करना है, ये 3 बात इसको 3 लिख दीजिए इंटू, अब 3 घाते 2 है तो इसमें एक प्लस कर दोगे, ये भी कितना आ गया 3 आ गया, एक कितना है 2 है तो इसमें एक प्लस कर दोगे, ये भी कितना आ गया 3 आ गया, एक कितना 1 है तो इसमें एक प्लस कर दोगे, एक कितना आ गया 2 आ गया, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 दूना कितना आ गया 54। अब समभाजकों की संख्या पूछा जाए दोस्तों 54, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बालक, ऑप्शन नंबर बी कितना 54। ठीक है बालक, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे, समभाजकों की संख्या या समभाजकों की कुल संख्या कह सकते हो। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसको लिख लेना समभाजकों की कुल संख्या। ठीक है बालक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 3960 के अभाज्य भाजकों की संख्या बताइए। 3960 के अभाज्य भाजकों की संख्या बताना है दोस्तों, किसके 3960 के अभाज्य भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजक। अब देखिए, अब अभाज्य मतलब क्या होता है, अगर अभाज्य की बात किया जाए, अभाज्य का आप लोग डिफिनेशन लिखना चाहते हो लिख लीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या, नहीं
अभाज्य देखिए, अभाज्य का जो डिफिनेशन होता है पहले ये सुन लीजिए। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या का होता है 2, सही है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो भी 2, और सबसे विषम अभाज्य संख्या सबसे छोटी 3, सही है बालक, विषम अभाज्य संख्या सबसे छोटी का होता है 3। तो अभाज्य संख्या का डिफिनेशन ये होता है, वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से न विभाजित हो उसे कहा जाता है आप अभाज्य संख्या। अब देखिए 2 का है अभाज्य संख्या है, ये स्वयं और एक के अलावा कोई संख्या से न डिवाइड हो। और बहुत लोग कहते हैं एक कौन सी संख्या, प्राकृतिक संख्या है, सही बात है, प्राकृतिक संख्या, ये अभाज्य का है नहीं, अभाज्य इसलिए नहीं है क्योंकि ये सिर्फ 1 से डिवाइड है। हाँ, और अभाज्य होने के लिए संख्या किससे डिवाइड होना चाहिए, वह 2 संख्याओं से डिवाइड होना चाहिए। कोई भी संख्या अभाज्य तभी मानी जाएगी जब वह 2 संख्याओं से डिवाइड है, मतलब स्वयं और एक से, और लेकिन एक तो सिर्फ एक ही से डिवाइड है, इसलिए अभाज्य नहीं है। तो इसका डिफिनेशन यही होता है, वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से न विभाजित हो उसे जो है अभाज्य संख्या कहते हैं। अब सुन लीजिए, हो गया। अब इधर आ जाइए आप लोग, अभाज्य संख्या पूछा गया है ना, अभाज्य संख्या। अब देखिए 3960 का फैक्टर करोगे, देखिए 396 इंटू कितना 10, ठीक है बालक। अब इसका जो है देखिए 14 दूना 28, 14 त्रिक 42, देखिए 6 11 हाँ 11 से कटेगा, 11 से कटेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, और 9 से भी कटेगा, इसको हम लिख सकते हैं 11 गुणे कितना 18 और गुणे कितना 10। हाँ देखिए 11 का नाम 18 का नाम 18 नहीं, गलत हो जाएगा। देखिए अगर 11 से, देखिए हम देख दे रहे हैं 11 गुणे 11 से भाग देंगे, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 छक 66। हाँ सही है, ये 36, हाँ सही है, देखिए सही है। देखिए अब देखिए कितना है 3960 का, देखिए 3960 अगर हम फैक्टर करेंगे 196 गुणे 10, अब 196 का अगर दोस्तों हम फैक्टर करेंगे तो 11 गुणे 36 गुणे 10 लिख सकते हैं। देखिए 11 करना, देखिए 11 गुणे 36 करोगे, देखिए 36 करना 36 कि 6 हासिल लगा 3, 36 करना 36 3 39, हो गया फैक्टर, सही है, तो बहुत बढ़िया है ना। अब देखिए 11, अब 36 का तो फैक्टर हम कर लेंगे, 2 दूना 4, तिहाई 12, तिहाई 36 और 2 गुणे 5, 5 दूना 10, हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या पूछा गया है, अभाज्य भाजकों की संख्या। देखिए अभाज्य भाजक बराबर अभाज्य भाजक बराबर, अब अभाज्य भाजकों की जो संख्या हो जाएगी दोस्तों, अभाज्य भाजकों की संख्या हो जाएगी। अब इसमें देखिए क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 और क्या दिख रहा है 3 और क्या दिख रहा है 5 और क्या दिख रहा है दोस्तों 11। ये सब कहाँ है अभाज्य भाजक। अभाज्य भाजकों की संख्या कितना हो जाए दोस्तों 4, यही 4 का हो गया दोस्तों, आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए क्या दिख रहा है 2 ना, 1 दिखा 2 दिख रहा है, और क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, और 5 दिख रहा है, और 11 दिख रहा है। तो 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 11 भी अभाज्य है। तो अभाज्य भाजकों की संख्या 2 3 5 11 कितना आ गया 4 आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ए। और कहीं कहीं अभाज्य भाजकों की संख्या ऐसे गिन देता है ना, देखिए ये भी सब देखिए 1 2 देखिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 कितना दोस्तों 7 गिन दे देगा, ठीक है 7 दे देगा। तो ये गलत आंसर है, ठीक है। एक कहीं कहीं यही मानेगा और कहीं कहीं ये माना जाएगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन दोनों आ गया है, लेकिन ऑप्शन दोनों नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये 8 बना लीजिए, ये वाला ऑप्शन 8 बना लीजिए, ठीक है। तो अभाज्य भाजकों से देखा 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए कभी कभार ऐसे गिन के दे देगा अभाज्य भाजकों की संख्या कितना हो गया 7, लेकिन वास्तविकता अभाज्य भाजकों की संख्या जो होगा 2 3 5 11 कितना होगा 4। अब देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 अगर कितना बार है 2 1 2 3। अब देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, अब 2 दूना 4, इसका मतलब हो गया 2 4 8, इसका मतलब 8 हो गया, इसका मतलब 4, इसका मतलब 2। तो मतलब 2 ही अभाज्य संख्या है ना, बाकी 2 दूना 4 गुणा करा दोगे तो भाज्य हो गया,
सही है। तो कभी कभार वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। अभाज्य भाजकों की संख्या अगर फैक्टर वाला गिन के देगा तो 7 होगा, और अभाज्य भाजकों की संख्या कितना हो जाए 2 3 4 2 3 5 11 मतलब कितना 1 2 3 4 संख्या है तो कितना हो जाएगा 4 अंक है तो कितना हो जाएगा 4 4 संख्या है तो कितना हो जाएगा दोस्तों 4। तो 4 अभाज्य भाजकों की संख्या होगा। और जब मतलब जब 4 रहेगा ऑप्शन में तो 7 नहीं रहेगा, जब 7 रहेगा 4 नहीं रहेगा, इसको 8 बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 1260 के उन भाजकों की संख्या क्या होगी जो 5 से विभाजित ना हो। बहुत प्यारा क्वेश्चन, 5 से विभाजित ना हो। 1260 के उन भाजकों की संख्या बताना जो 5 से डिवाइड ना हो। देखिए 1260 का अगर आप फैक्टर करोगे तो 126 गुणे 10। अब 126 का फैक्टर करोगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, देखिए 2 तिहाई 6। हाँ देखिए 126 का फैक्टर करोगे तो 126 मतलब का 14 नवैया 126 होता है। बहुत सही, 14 नवैया 126 होता है। मतलब 2 गुणे 7, 7 दूना 14, तिरिक 42, तिहैया कितना 126 और गुणे 2 गुणे 5, 5 दूना 10। अब देखिए 1 2 2 2 कितना है 2 है, 2 घाते 2 और 3 कितना 1 2, 3 घाते 3, 3 घाते 3 सही बालक। देखिए कितना 3 घाते 3, 3 कितना है 2 बार ना, 3 कितना है 2 बार, सॉरी 3 घाते 2 और देखिए 2 कितनी बार 1 बार, देखिए 1 बार 2 बार 2 घाते 2, 3 कितनी बार 1 बार 2 बार 3 घाते 2, 5 कितनी बार है दोस्तों 1 बार और 7 कितनी बार है 1 बार। अब यही कहा गया है 1260 के उन भाजकों की संख्या बताना है जो 5 से विभाजित ना हो। 5 से विभाजित ना हो तो 5 को क्या कर लेना है दोस्तों, अलग कर लेना है। 5 को क्या कर लेना है, अलग करना है, अलग करना है ना। अब 5 को जब अलग कर लोगे तो बाकी जो संख्या को जो है 1260 में जो विभाजित होंगी तो ये कितना है 2 है 3, ये 2 है 3, ये बालक 1 है तो 2, 3 त्रिक्का 9 दूना 18 सही बालक, 3 त्रिक्का 9 दूना 18 ऑप्शन नंबर ए। अब ये कहा गया है 1260 के उन भाजकों की संख्या बताइए जो 5 से विभाजित ना हो। तो जो जिससे विभाजित मना किया गया है उसी को क्या कर लेना, अलग कर लेना है। बाकी इसमें 1 प्लस कर दो 3, इसमें 2 है 1 प्लस कर दो 3, 1 है 1 प्लस कर दो 2, 3 त्रिक्का 9 दूना 18 हो गया। अब अगर कहा जाता ऐसे देखिए 1260 के उन संख्याओं 1260 के उन भाजकों की संख्या बताइए जो 7 से विभाजित ना हो तो 7 को अलग कर देते। 1260 के उन भाजकों की संख्या बताइए जो 2 से ना विभाजित हो, 2 घाते 2 का अलग कर देते। मतलब जिसका पूछेगा उसको क्या कर देना, आपको अलग कर देना है। ठीक है बालक, जिसका पूछेगा है नहीं, जिसका मना करेगा, जिसको यहां मना किया जाएगा उसको क्या कर देना, आपको अलग कर देना है ना। अब इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग लगा लोगे, अगर ना लगा पाओ तो कमेंट बॉक्स कमेंट करिएगा, फिर आपको रिवाइज करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही है सुपर वाईफाई क्लासेस का मतलब, बच्चों का डाउट एकदम क्लियर हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।